बताऊंगी मैं, यस, आई विल लेट यू नो कि कौन सा टॉपिक है जहां से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सी अभी ध्यान दो बच्चों, थोड़ा आपका डाउट जो है 1-2 मिनट में मैं फिर से पढ़ूंगी, सो अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान देना। सो जो हमारा एनिमल किंगडम है उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे क्राइटेरिया पे हुआ है कि किस तरह की बॉडी है एनिमल की, उसकी सिमेट्री क्या है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैविटी, जर्म लेयर्स, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, ये क्या है, इन क्राइटेरिया के ऊपर या इन क्राइटेरिया से आधारित सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप ऑर्गेनाइजेशन लेवल तो आपको पता ही है, क्वाइट इजी, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट फास्ट जा रही हूँ जो भी इजी चीज है वहां से, बट फिर भी कहीं भी कौन से भी चीज पे अगर आपको लगता है कि रिपीट करना होगा, लेट मी नो। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ कुछ सेल से ही बना है। अगर कोई टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है तो इट मींस कि सेल्स एक साथ आते हैं जो सेम काम करते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं, और ऐसे टिश्यू जब एक साथ आके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे उसको ऑर्गन लेवल कहेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इतना तो आई नो आप लोगों को पता होगा। ओके, सिमेट्री के बारे में ध्यान दो, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिमेट्री, डिफाइन सिमेट्री, 1 मार्क के लिए, या फिर रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्री के लिए पूछा जा सकता है। आपको लिखना होगा डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल। तो सिमेट्री क्या होती है कि बॉडी का जो एक्सिस होता है वहीं से जब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को कट करते हो तो वो किस तरह से दिखता है। तो जनरली क्या होता है, एसिमेट्री और सिमेट्री। एसिमेट्री मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी को ना आप किसी भी प्लेन से अगर कट करते हो तो इट विल नॉट कट इनटू एग्जैक्टली हाफ। मतलब अब जैसे ये वाला हो गया पूरी फेरा, आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी इसको कट करो तो वो एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ दे देगा, एक बड़ा साइज देगा एक छोटा साइज देगा, इसलिए उनकी सिमेट्री नहीं है ऐसा कहते हैं। बट जो बायलैटरल सिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री, इनमें क्या हो जाएगा कि बॉडी जो है वो 2 हाफ में तो मिलती है, करेक्ट। बट अब फिर से इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ध्यान दो कि रेडियल सिमेट्री में क्या हो जाता है, आप कहीं से भी काटो, सी कहीं से भी काटो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। बट बायलैटरल सिमेट्री में 2 हाफ मिलते हैं अगर बॉडी को एक एक्सिस या एक प्लेन से काटा जाए। मतलब देखो यहाँ पे अगर इस इंसेट को बीच में से ही काटा जाएगा तो आपको एग्जैक्टली हाफ ऑफ पार्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ, सेंटर से अगर कट लगाओगे तो एक साइड पे इक्वल ऑर्गन्स है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर। वैसे ही ये साइड पे भी सब कुछ एक एक जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर की तरफ से एक्सटर्नली, अंदर का तो हम यहाँ पे सोचेंगे नहीं यहाँ पे। तो जब एक प्लेन से अप कट करते हो कोई भी बॉडी को और आपको राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ मिलता है, वो हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल में क्या हो जाएगा, 2 हाफ मिलेंगे ही, बट वो राइट एंड लेफ्ट ऐसा नहीं होगा, कहीं से भी काटो 2 हाफ मिल जाएंगे बस। ओके, हाँ, दैट इज वेरी ट्रू, यस, दैट्स ट्रू नीता। सो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। सीलुमेट भी क्लियर है, सीलम अभी माइक ऑन नहीं होगा, एंड बच्चों स्टॉप मैसेजिंग, लेट मी कंप्लीट दिस। सो सीलम इज नथिंग बट योर बॉडी कैविटी जो होती है, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनल है, गट लाइनिंग जिसको कहते हैं, माउथ से लेके आपके एनस तक, सो इट्स अ कैनल जिसके आजू बाजू में इर्द गिर्द में कैविटी होती है ताकि वो बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब ना कर सके। तो जिनमें भी ये कैविटी रह गई, जैसे यहां से लेके अगर एंड तक एक्सटर्नल ओपनिंग है, सपोज दिस इज योर माउथ एंड दिस इज द एनस, एंड आजू बाजू में आपके क्या है, स्टमक आएगा, लिवर आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके ही काम करते हैं, करेक्ट। तो इनके बीच बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन ईच ऑर्गन, आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है वो स्पेस को हम कहेंगे सीलम, कैविटी। कुछ में ये होता है कुछ में नहीं होता है, तो उस पे सीलोमेट और एसीलोमेट बोला जाता है। सीडो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ कुछ जगह पे होता है बॉडी में, कुछ कुछ जगह पे नहीं होता है। ओके, हाँ, विल लेट यू नो, विल लेट यू नो, ओके।
यस नीता, दैट इज करेक्ट। मेसोडर्म में लाइन होता है सीलिमेट, और सीडोसीलमेट क्या हो जाएगा कि कुछ कुछ जगह पे वो पाउचेस बनाएगा मेसोडर्म का लेयर। वेरी गुड। सो जर्म लेयर्स भी आई होप फिर आपको सबको पता है कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक किस तरह की ऑर्गेनिजम्स है। ओके ओके बच्चों, स्टॉप गिविंग मैसेजेस प्लीज। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो बाकी बच्चों को, हम लोग आगे जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके तो आगे चलते हैं। हमारा थर्ड या फोर्थ जो भी है क्लासिफिकेशन, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस एंड एब्सेंस से भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। देन इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज जनरली जिनमें प्रेजेंट कहा गया है उनको सॉरी कॉर्डेट्स कहते हैं, एंड जिनमें नहीं है दोज आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। आई होप ये तो आप सबको ही क्लियर ही है। पीपल प्लीज स्टॉप डूइंग द नॉनसेंस थिंग। यहाँ पे हम लोग पढ़ने आए हैं, डू नॉट डू दिस। ओके, डू नॉट डू दिस। जो भी डाउट्स है काइंडली आस्क ओनली द डाउट्स। सेगमेंटेशन आपने, आपको याद है सेगमेंटेशन जो होता है वो बॉडी पे कुछ सेगमेंट्स बनाता है, जिसके वजह से जैसे अर्थवर्म हो गया, ये क्या होता है, इसके वजह से बॉडी में सेगमेंट्स बनने के वजह से इंटरनली भी क्या होता है, ऑर्गन्स का डिवीजन जो है वो हो सकता है। Yes. Wait, people. I think you're not giving a good platform here for the students. Please don't do this. ओके तो पोरीफेरा में बहुत ही सिंपल सा है ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, क्योंकि एक तो सेलुलर लेवल का होगा इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। देन इसकी सिमेट्री भी बहुत ही सिंपल है कि ये कहीं से भी काटो आपको दो हाफ नहीं मिलने वाले हैं। डिप्लोब्लास्टिक नेचर है, असीलमेट है क्योंकि इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। प्लीज पीपल स्टॉप टॉकिंग। ओके अब पोरीफेरा में आप जो याद रखोगे यहाँ पे, दैट यू विल रिमेम्बर अबाउट द कैनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, जो यहाँ पे दिया है। सी दिस वन, कैनोडर्म या कैनोसाइट्स जो कहते हैं, दिस माइट बी योर वन मार्क क्वेश्चन कि ये क्या करते हैं। तो कैनोसाइट्स जो है, दीज सेल्स अलॉन्ग विथ ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया, बच्चे जो भी यहाँ पे पढ़ने आए हैं प्लीज ध्यान दो, ये लोग पानी का अंदर आना और पानी का बाहर जाने का काम करते हैं। बिकॉज ये जो है पोरीफेरा, दे आर एक्वाटिक, तो पानी को अंदर एंड बाहर जाने का काम जो है दीज थिंग विल बी डूइंग। कमिंग एंड जब भी कोई भी फाइलम लिखते हो तो उसके एग्जाम्पल भी देना। जनरली पोरीफेरा को पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं पूछते हैं, जैसे आपके बड़े फाइलम्स है, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमिलिया, दीज आर जनरली बीन आस्क्ड फॉर योर एक्स्ट्रा 5 मार्क या 10 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। बट ये जो छोटे फाइलम्स है इनमें से 2 मार्क 3 मार्क का भी आ सकता है, इसलिए people stop this, people completely stop this। बायोलॉजी का सैंपल पेपर बच्चों आप लोगों को क्लास से आपके या फिर स्कूल से मिला ही होगा। इफ नॉट यू कैन टेक ओनली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके सीलियन में जो भी याद रखोगे आप, आई विल टेल यू नाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू विल बी रिमेंबरिंग इन सीलियन में यू विल रिमेंबर अबाउट द निडोब्लास्ट। सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर्स है, कैविटी है, आई थिंक आप लोग पढ़ सकते हो। ये एंड मोमेंट पे हम जो रिवाइज करेंगे, दीज आर थिंग्स आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैं बता देती हूँ। निडोब्लास्ट आते हैं जो इनके छोटे छोटे बॉडीज होते हैं टेंटाकल्स के ऊपर, जो 3 काम करेंगे। एक तो डिफेंस मतलब खुद को बचाना, एंकरेज मतलब आप देख सकते हो कैसे ये जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, और दूसरा मतलब फूड को पकड़ना। तो निडारिया में क्या होता है बच्चों, प्लीज रिमेम्बर वन थिंग,
निडारिया में दो चीजें आई थी, पॉलिप एंड मेडुसा। प्लीज पे अटेंशन हियर। तो पॉलिप और मेडुसा जो है वो फॉर्म्स है, रूप है, एक ही ऑर्गेनिज्म के वो रूप है। मान लो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रा की बात कर रही हूँ या सी एनिमन की बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, कभी कभी एक ही ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में रहता है तो कभी मेडुसा में। तो पॉलिप एंड मेडुसा में क्या है कि मेडुसा जो होता है वो जनरली फ्री लिविंग, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे तैरते हुए हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म नीचे जुड़े होंगे, तो उसको जो जुड़े रहते हैं ग्राउंड से उनको कहा जाता है सेसाइल, और कुछ जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो फ्री स्विमिंग करते हैं पानी में। सो पॉलिप एंड मेडुसा आर फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म है एक ही बॉडी का। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपनी कुछ जिंदगी पॉलिप फॉर्म में बिताएगा तो कुछ जिंदगी जो है मेडुसा फॉर्म में बिता सकता है। ओके, देन रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन, मतलब खाने के लिए भी और इजेक्ट करने के लिए भी एक ही ओपनिंग है जो आने वाला है, करेक्ट, विच मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। देन सिमेट्री, रिप्रोडक्शन का मोड एसेक्सुअल है। एंड एग्जांपल्स, एट एनी मोमेंट इफ यू फाइंड एनीथिंग डाउटफुल, आप लिख के रखो, क्योंकि चैट को मैंने अभी ऑफ किया है, लिख के रखो बच्चों। आई विल गिव यू टाइम, मैं उसको तब ऑन करूंगी, यू कैन प्लीज टेल मी, लिख के रखना जो भी आपका है। आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। स्टीनोफोरा, स्टीनोफोरा का हाईलाइटिंग पॉइंट है कि उनमें कोम्ब प्लेट्स होते हैं। सी, वो दिखने में ऐसे कंगा जैसा है ना, तो ये कंगा का क्या काम है, मूवमेंट, दे हैव द फंक्शन ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, एक तो मूवमेंट, दूसरी बात बायोलुमिनेसेंस, जैसे आपके जुगनू जो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी स्टीनोफोरास के पास भी होती है, जिनको जेलीफिश भी कहा जाता है। सो दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ, अगेन ये एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फाइलम है जो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। तब आपको बताना चाहिए कि स्टीनोफोरा के एनिमल्स का ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मोनोइशियस, जिसको भी ये पता नहीं है, मोनोइशियस एंड डायोशियस, मतलब क्या कि जब दो भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब सेम बॉडी में होती है तो उसको मोनोशियस कहते हैं, जब डिफरेंट बॉडी में होते हैं तो उसको हम डायोशियस कहते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मींस फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है एंड इनडायरेक्ट है, मतलब एग लेइंग है, ये जो भी है मदर उनकी स्टीनोफोरा की एग्स ले करेंगे पानी में, एंड देन वो फर्टिलाइज होके आउटसाइड में, बॉडी के आउटसाइड में ही इनका डेवलपमेंट होगा यंग वन का। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। सी, इसको बहुत इजी है रखने में, प्लैट एंड फ्लैट, यू कैन रिमेम्बर वेरी इजीली। सो प्लैटी एंड फ्लैटीहेलमिन्थस, फ्लैट वर्म्स जिसको हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं, इनका हाईलाइटिंग पॉइंट है एक तो हुक्स एंड सक्कर्स, दूसरी बात फ्लेम सेल। अगेन कैन बी आस्क्ड, सी ये जो लोअर फाइलम से इनके मैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि ये उनका सीलोमेट, सिमेट्री एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ये सब आप पढ़ सकते हो, आई नो आप लोगों को ये पता है ना। तो हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स का ये क्या है, खासियत क्या है कि जनरली ये प्लैटीहेलमिन्थस जो है ना ये एंडो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट मतलब क्या कि ये किसी होस्ट के अंदर जाके रहने लगते हैं, जैसे ह्यूमन मोस्टली अगर होस्ट है तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये आके रहने लग जाएंगे और वहां से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, बट ये होस्ट को मारेगा नहीं, जनरली ये नहीं मारेगा क्योंकि होस्ट को मार देगा तो खुद भी क्या खाएगा, है ना। तो एंडो मतलब क्या, जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है तो अब होस्ट की बॉडी के अंदर रहना तो उसको वहां से कुछ फ्लैट सरफेस पे अपने आप को अटैच करने के लिए भी तो चाहिए, इसलिए हुक्स होते हैं। एंड सकर से क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेगा होस्ट से। ओके, एंड देन सेकेंड टर्म जिसको याद रखना है दैट इज योर फ्लेम सेल, जो ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी का जो फ्लूइड होता है उनमें सॉल्ट्स एंड वाटर्स का जो फ्लूइड होता है उसका बैलेंस मेंटेन करना एंड एक्सक्रीशन को मेंटेन करना। सी अगेन ये है जो है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है मतलब क्या कि दोनों भी सेक्सेस एक ही बॉडी में है, जिनको मोनोइशियस भी कहते हैं, पहले भी स्लाइड में बताया। मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये सारी चीजें जो है वो सेम है। ओके, तो जनरली हर्माफ्रोडाइट ये टर्म एनिमल्स को अप्लाई करता है, ये टर्म हम प्लांट्स में यूज नहीं करते, तो ध्यान देना, आप ध्यान से लिखोगे जिसके बारे में लिख रहे हो।
यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी है और एसेक्सुअली भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पहले क्या था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल था मतलब क्या था कि जो पानी में ही वो एग देते थे एंड वहां पे गैमेट एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते थे, बट अभी यहाँ पे नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो जाएगी। एंड देन यू हैव एग्जांपल लाइक प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। Now coming to again a second phylum, जो platyhelminthes and aschelminthes में commonly differences देख सकते हैं हम कि जो platyhelminthes थे वो फ्लैट थे, अब वो हवा भर के बन गए राउंड, तो अब उसको कहेंगे हम एस्केलमेंथिस, जो राउंड वर्म से जैसे आपकी चाउमीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। सो दीज आर अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसेलमेट, या आप पढ़ लोगे, ऑर्गन सिस्टम है। हाँ, अब इनमें जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अभी डेवलप हो गई है, इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो थी वो किसी में भी डेवलप नहीं थी। तो इनके पास अभी उनका एक फेरिंग्स और एनस है, मतलब माउथ भी है और एनस भी है, दो अलग अलग ओपनिंग, दो अलग काम के लिए होते हैं, करेक्ट। इसके पहले जो भी थे वो इतना डेवलप नहीं थे। सी dioecious sexes are separate, free living है, and you can see examples. Some of them can cause disease, जैसे आप बोलते हो ना कि पेट में जंत वगैरह होते हैं, तो these are the worms जो कभी कभी पेट में कॉलोनाइज कर सकते हैं। अब आते हैं एनालिडा की तरफ। एनालिडा में आएगा आपका सबसे प्यारा जो फार्मर का दोस्त कहा जाता है, अर्थवर्म। तो इनमें क्या है, इनमें सेगमेंटेशन है, यू कैन सी कैसे बॉडी में सेगमेंट्स है ना। तो इससे क्या होता है, अंदर से अगर कभी कभी देखोगे ना तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं, मान लो उनका डाइजेस्टिव ग्लैंड रिपीट हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रिपीट हो गया, तो बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट्स ऑर्गन में समटाइम्स गेट रिपीटेड। और एक बात क्या है, इनमें जो भी मोशन होता है, जैसे ऐसे ऐसे कुछ चलता है ना सांप जैसा ये एनालिडा, तो ये मोशन होता है उनकी बॉडी के मसल से, बट अगर ये पानी में जाते हैं तो उनके पास होता है पैरापोडिया, जो छोटे छोटे लेग्स जैसा होता है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करेगा। तो ये कुछ खासियत है अबाउट द फाइलम एनालिडा। बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको भी जहां पे भी प्रॉब्लम है लिख के रखना, बिकॉज अभी चैट ऑन नहीं है, जैसे मैं ऑन कर दूंगी वन बाय वन प्लीज पुट अप सो दैट मैं आपका आंसर कर सकूं जो भी डाउट है। ओके, सो अभी यहाँ पे सेक्सेस मोस्टली जो है ना सेपरेट होते हैं, जैसे नेरीज हो गया, अर्थवर्म हो गया, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और क्या होता है, फीमेल जनरली इनमें लॉन्ग होती है कंपेयर टू द मेल, बट लीच ही ऐसा है एनालिडा का जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मोनोइशियस है, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में है, एक ही बॉडी में है। सो ये एक एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा। और इसमें नर्व्स जो है वो डेवलप हुआ है, नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया, नर्व कॉर्ड एंड नर्व्स का डेवलपमेंट हुआ है। अभी तक प्लैटीहेलमिन्थेस तक हमने कोई भी नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखाया। एनालिडा से ये जो है शुरुआत हुई है। सो यू कैन रिमेम्बर कि कैसा इनमें सेगमेंटेशन आया, नर्वस सिस्टम आया एंड इनका पैरापोडिया जो इनको स्विम करने में मदद करता है। अब आते हैं हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम, और ऐसा फाइलम जो इंसेक्ट से भरा पड़ा है। तो अलोंग विथ इंसेक्ट आपके पास क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है, कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी है, बट ज्यादा क्वांटिटी जो है वो इंसेक्ट की है, ठीक है। तो इनका सिमेट्री एंड सीलमेट आप देख सकते हो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, मतलब क्या, इनमें भी सेगमेंटेशन होता है। जो बॉडी बनती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी को डिवाइड करा जा सकता है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात आर्थ्रोपोडा की, दैट इज अबाउट काइटिन। तो काइटिन पहले कहाँ पढ़ा है आपने, काइटिन को आपने पढ़ा था फंगाई के सेल वॉल में, तो उसका भी जो मटेरियल था वो काइटिन ही था। यहाँ पे भी जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब ये जो ऊपर का उनका बॉडी बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द कंपाउंड काइटिन। ओके, अब इनमें जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे ह्यूमंस में या फिर कॉर्डेट्स में ब्लड होता है, सिमिलरली इनमें होता है हीमोलिम्फ। ये लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं है कहीं पे भी लिखा हुआ। हीमोलिम्फ इज नथिंग बट अ पिगमेंट और अ फ्लूइड, वी कैन से। ये एक फ्लूइड है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करेगा, बट यहाँ पे ये रेड कलर का नहीं होगा क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं होता है। दिस विल बी समथिंग व्हाइट और येलोइश कलर, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज सेड। तो यहाँ पे इनको हम ब्लड नहीं कहेंगे, मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज हीमोलिम्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ।
तो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, एक तो उनका हेड थोड़ा सा एब्डोमेन रीजन, उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना है, देन उनमें हीमोलिम्फ होता है उनकी कैविटी में, देन उनकी आईज जो है वो कंपाउंड होते हैं। आप सब लोगों ने मक्खी वाला पिक्चर तो देख रखा होगा, मुझे पता ही है, जिसमें छोटा सा मक्खी वो कितना हंगामा मचा देता है ना। तो आपने अगर देखा हो ना कि उसकी लाल आंखें कैसे कैसे छोटे छोटे ऐसे डॉट 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 बनाते थे, और उससे फिर एक पर्टिकुलर एक विजन बनता था, सामने वाला इंसान जो भी ऑब्जेक्ट है वो देख पाता था। तो वो छोटे छोटे डॉट 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 स्ट्रक्चर जो है ना, दैट काइंड ऑफ आई का अरेंजमेंट को कंपाउंड आई कहा जाएगा, जो आर्थ्रोपोडा के फाइलम में ही पाया जाता है। सो दिस एंड दिस, ये 4 पॉइंट हाइलाइटिंग है इस फाइलम से, और फिर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, है ना। अब आते हैं मोलुस्का। ऐसा मोलुस्का है ना कि जो नरम नरम वाला बॉडी है इसका, क्योंकि मोलुस्का का ऊपर का शेल जो है वो तो टफ है, ये जो होता है ऊपर का शेल जिसको विसरल हम कहते हैं, जो मैंटल से बना है, ये तो टफ रहेगा। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओ, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, गिव मी 1 सेकेंड, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ रुक जाना। यस, ओके, कमिंग बैक। तो मोलुस्का में क्या हो जाता है ना कि इनका मैंटल जो होता है वो टफ स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। अगर आपने किसी ने स्नेल को छू के रखा देखा होगा ना, तो ये जल्दी से अपने आप को अंदर ले लेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम देता है मैंटल, जिसको हम कहते हैं। बट इनकी अंदर की बॉडी जो होती है तो वो काफी सॉफ्ट होती है। सो ये जो कवरिंग होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियस सेल, मतलब कैल्शियम से टफ कवरिंग बना होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा में काइटिन था जो एक्सोस्केलेटन था, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सोस्केलेटन मतलब पूरे बॉडी पे होता है, बट ये जो शेल है या फिर ये जो हम्प है ये कुछ ही बॉडी पे होगा, बाकी का बॉडी जो है वो बाहर आ सकता है। दैट इज हाउ इट इज देयर। सो दैट अपर बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ कैल्शियस मटेरियल, मतलब कैल्शियम से वो बना है, इसलिए वो टफ है। देन ओपन सर्कुलेटरी, बच्चों एनीबडी नोज व्हाट इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? जिसको भी नहीं पता है, ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी में ये डिफरेंस है कि जब भी कोई भी फ्लूइड, मान लो ब्लड, डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आता है तो उनको हम ओपन कहते हैं। बट अगर यस, व्हेन इट इज सेड एज क्लोज, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर वेसल्स। ब्लड अगर आर्टरी से, वेन से फ्लो हो रहा है तो उसको क्लोज कहा जाएगा। तो सोचिए ना कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता गया, एनिमल्स में डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम धीरे 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 अपने में बदलाव लाते गए। तो इनिशियली तो ओपन वाला टाइप था, क्योंकि वहां पे अभी तक ब्लड वेसल्स जो है वो बने ही नहीं थे। तो जैसे जैसे आगे हम और फाइलम में जाएंगे तब कॉर्डेक्स में हम देखेंगे कि क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम बनाया था। या वेरी गुड Swati, do not come directly from arteries. That is open system. That is true. Okay. अब यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया का बन सकता है। सी मेनी टाइम्स बच्चों, मैंने बहुत पेपर में देखा है कि व्हाट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, व्हाट इज नेफ्रिडिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये क्या है? दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी लाइक स्ट्रक्चर जो ऑस्मो रेगुलेशन का, एक्सक्रीशन का जो काम है वो करेंगे। यस, हाँ, ओके। So now body will be divided into what? Head, ventral muscular foot and a visceral mass. ये visceral mass मतलब ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज नथिंग बट योर visceral mass. एंड इनमें जो खासियत है वो है रेड्यूला। जैसे ये ऑक्टोपस का आप देख सकते हो ना, ये क्या करता है, कुछ भी अगर खाना उसको झपटना हो ना तो उसको वो हेल्प करता है। रेड्यूला से वो क्या करेगा, प्रे को, अपने जो भी शिकार है उसको पकड़ने की वो कोशिश करेगा। तो दैट इज हाउ टू कैच इट्स फूड और प्रे। तो जब जब भी बायोलॉजी में लिखते हो ना आप, क्लोज एग्जाम्पल यूज, यस दैट्स करेक्ट अंकुश, आप एग्जाम्पल के साथ लिखना। और बायोलॉजी में वर्ड्स बहुत ही
समझदारी से यूज करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखोगे कि ये अपने फूड को पकड़ता है रेड्यूला, दैट इज नॉट ट्रू। आप कैसे लिखोगे कि इंग्लिश में लिखना है कि प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला हेल्प्स द मोलस्का टू कैच इट्स प्रे। ऐसा ऐसे खूबसूरती से सेंटेंस में लिखिए, जिससे क्या होता है ना, आपके एग्जामिनर पे भी एक इंप्रेशन बनता है कि ठीक है, बच्चे को पता है, बच्चा सही से लिख भी रहा है ना। ठीक है, जिसको भी नहीं पता, दोज हु आर लिटिल बिट वीक इन दिस, उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो देखो, इकानोडर्मेटा में बहुत खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनिज्म है जो कि है स्टारफिश, है ना। अब स्टार में है तो इसकी सिमेट्री बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, रेडियल हो गई, ये तो आपको देख के पता चल जाता है। हाँ, रास्पिंग ऑर्गन जो है ना रेडुला, वही फीडिंग का मतलब वही मैंने कहा ना कि प्रे को, अपना शिकार को कैच करने के लिए वो वैसे करता है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, अनसिगमेंटेड, सिमेट्री हो गया। हाँ, अब इनमें जो है ना लोकोमोशन और गैसियस एक्सचेंज के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है नोन एज ट्यूब फीट। सो आप देख सकते हो ना बच्चों, हर एक फाइलम में कुछ ना कुछ मैं एक स्पेशल पॉइंट को हाईलाइट किए जा रही हूँ, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दैट ऑल्सो, ताकि आपको एंड टाइम पे याद रह जाए कि किसका क्या हाईलाइटिंग पॉइंट है। हाँ, ओके। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैविटी है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट डेवलप हो चुका है। एक्सक्रीटिव सिस्टम जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। हाउ आर फाइलम डिसाइडेड, इसका तो हमने देखा ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी सिमेट्री देखी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, सेगमेंटेशन, दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर एनिमल को कौन से फाइलम में डालना है वो डिसाइड किया जाएगा। ओके, अब हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन समथिंग विच इज हाफ, और कॉर्डेटा मतलब उनमें जो है कॉर्डेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जो कॉर्डेट्स वाले को रिजेंबल करता होगा। तो इनिशियली कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स को तो एक साथ ही रखा गया था, बट बाद में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने की वजह से दोनों को अलग अलग फाइलम किया गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आप एनिमल किंगडम से पूछ रहे नीता? हाँ हाँ, प्रेरणा, ये पीपीटी आपको स्टूडेंट सोर्स में डाल दिया जाएगा, जहां से आप इसको पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्टूडेंट सोर्स जो है ना वहां पे जाके ले लोगे तो आपको मिल जाएगा। आई डू दिस। ओके, यस यस नीता। प्लांट से पूछ रहे हैं, एनिमल से पूछ रहे हो नीता? वाटर वाटर वास्कुलर सिस्टम में तो आप पोरीफेरा में चले गए फिर, ये जहां पे क्या होता है, ओपर्क्यूलम और ऑस्टिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को अंदर लेके दूसरे सेल से बाहर निकलने का काम करते हैं। दैट इज व्हाट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हाँ, मैं डालूंगी नेहा, इस लेक्चर के बाद डालूंगी, कल सुबह तक आप जब देखोगे सेट 3 वाला निकाल के आपको मिल जाएगा। ओके, रुक जाओ। अब हेमिकॉर्डेटा में क्या है ना, नोटोकॉर्ड जैसा कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। एक्चुअली इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड बट अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक अ नोटोकॉर्ड, जो हेल्प करता है फॉर द अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो ये क्या है, वर्म लाइक मराइन एनिमल्स है जिनमें ऑर्गन सिस्टम है। दे आर bilaterally सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलमेट, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। हाँ, अब इनमें जैसा बोलानोगैलिस का आपका डायग्राम है, इफ यू सी योर डायग्राम इन योर बुक, तो कुछ ऐसा डायग्राम दिया है जिनमें क्या है ना, यहाँ पे होती है प्रोबोसिस बॉडी। ये प्रोबोसिस बॉडी जो होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, यहाँ पे इस हेमिकॉर्डेटा में से प्रोबोसिस ग्लैंड या प्रोबोसिस बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो व्हाट आर प्रोबोसिस बॉडी, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, जो बॉडी का, this is your collar and a long trunk, so these are the body divisions, and proboscis is used for the excretion purpose. Sexes separate है मतलब monoecious या dioecious है, ये मैंने पहले भी बोला है। when I say sexes are separate, ये bisexual हो गया या monoecious हो गया। anyone? ओके, तो सेक्सेस सेपरेट है मतलब दो अलग अलग बॉडी में है, डायोशियस कहे जाएगा उसको, बाइसेक्सुअल नहीं कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल्स होते हैं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, एंड बेलानोग्लॉसस, सैक्लोग्लॉसस वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे प्लैटिहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर थे, कुछ ऐसे ही हेमोकॉर्डेट्स वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब आता है सबसे बड़ा फाइलम आफ्टर द आर्थ्रोपॉड,
आर्थ्रोपॉड्स के बाद आते हैं कॉर्डेट्स, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। नोटोकॉर्ड एक उनकी खासियत है। कुछ कॉर्डेट्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक तो नोटोकॉर्ड रहेगा, मतलब जब भी जो यंग वन है एम्ब्रियो तक उनका रहता है। जैसे ही वो अडल्ट बन जाता है वो रिप्लेस होता है बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं ना, दैट इज व्हाट वी से। हार्ट होते हैं, सर्कुलेशन अच्छे से बना है, एक्सक्रीशन बड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा है। हार्ट कैसे है, 2 चेम्बर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी चेम्बर के हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन अच्छे से होगा, एक्सक्रीशन। सो दीज आर द फाइलम जहां पे सब कुछ अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है हर एक ऑर्गन्स का। ओके, इफ यू वांट टू स्पीक एनीथिंग आई विल अलाउ यू हियर। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क हियर एनीथिंग? रेज किया था किसी ने हैंड शायद। बच्चों आपका मुझे किसी का दिखा हाथ बढ़ा हुआ, दैट्स व्हाई आई हैव बीन वेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट तुम्हारा जो भी, या आप रिलेज तो कर रहे हो बट व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आई एम नॉट गेटिंग। व्हाट डू यू डू अंडरस्टैंड बाय रेजिंग द हैंड? पहला एग्जाम्पल है निशांत। मोलुस्का में वो एग्जाम्पल है, पाइला स्नेल्स, इट्स अ एग्जाम्पल, कोई ऑर्गन या पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल है, नाम है वो ऑर्गेनिज्म का। कनिका स्पॉन्जेस में तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर से है। ओके ठीक है, एक बार कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का स्लाइड पढ़ो, मैंने आपको स्लाइड दिखा रखा है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ये पीपीटी जो है ना वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, माइक ऑन नहीं है, यू कैन जस्ट गिव मी द मैसेज। सो आई होप यू रेड दिस। आपको ये तो आपका इसी में है, आपके एनसीईआरटी में ही है। सी देखो कैसे वर्टिब्रेट्स, ये तो पता है ना कि कॉर्डेट जो है वो कैसा डिवाइड होता है, एंड देन वर्टिब्रेट जो है वो कैसा डिवाइड होता है। दिस इज देयर ऑलरेडी इन योर बुक्स। सो कॉर्डेट्स में हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड्स, नॉन कॉर्ड्स में पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड्स। आई होप यू हैव रेड दिस वंस एवरीवन। इफ नॉट, उस स्लाइड में आप दे जाएंगे, मैं आपको दे दूंगी, यू कैन रीड देयर। सी अगेन वन मोर स्लाइड्स आई एम शोइंग कि कैसे वर्टिब्रेट्स को स्केल्स, फिन्स, गिल्स, एग्स इनमें डिवाइड किया है। दिस ये जो है ना, ये स्लाइड्स जस्ट आपको शॉर्ट में बताने के लिए दिया है, बट यू हैव टू गो थ्रू द ईच फाइलम, हम जाएंगे। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? वार्म ब्लडेड कोई अल्टरनेटिव नेम क्या है? We will take your doubts. Anyone alternative name of warm-blooded? होम्योडर्म्स भी कहते हैं उनको, ओके। एंड कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे वो हो जाएंगे वार्म, और जो नहीं रेगुलेट कर पाते हैं वो हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड। हाँ, यस, ओके। तो पाइसेस जो सबसे बड़ा फाइलम है फॉर द फिशेस, जिसमें सारे के सारे फिशेस आते हैं। फिशेस में क्या आता है, नीता कौन से इसमें पूछ रहे, इस क्वेश्चन में क्या आता है, मतलब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स तो आएगा। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, वो डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ पोइकिलोथर्म्स ऐसा पूछते। तो पोइकिलोथर्म्स आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एंड आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एव्स होते हैं, देन पाइसेस होते हैं, या फिर डिफाइन वार्म ब्लड एनिमल्स, तो आपको एग्जांपल और डिफाइन करना है। रमेश, पीडीएफ आपके ग्रुप में सोर्स दिया जाता है, लिंक दिया गया है, ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी पे आप लिंक पे क्लिक करोगे सेट 3 में तो आपको मिलेगा। इफ यू आर देयर इन द ग्रुप 92 93, उधर मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी जाती है, दिस रिकॉर्डिंग विद पीडीएफ दोनों भी अपलोड कर दिया जाएगा। सी पाइसेस आर पोइकिलोथर्मिक, लोकोमोशन इज बाय फिन्स, दीज आर फिन्स,
इनको फिन्स कहा जाता है। ये वाले फिश कहाँ देखे बच्चों? फाइंडिंग नीमो में देखा है? सी द सी हॉर्स। ओके, सो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, अगेन आई एम गिविंग सम हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे। एक्सोस्केलेटन जो है, यस, हाँ, फ्रॉग का भी, नंदिता, फ्रॉग का भी जो, फ्रॉग भी एग्जाम्पल, ईजी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आई मैं। नंदिता, आई डोंट अंडरस्टैंड, फ्रॉग भी ईजी एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सो यहाँ के एक्सोस्केलेटन जो वो स्केल से बने। पहले में क्या देखा हमने कि एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना था आर्थ्रोपॉड्स में, तो इनका जो आउटर बॉडी है पूरा का पूरा बॉडी पे इनके स्केल्स होते हैं। कभी कभी इनको स्क्यूट्स भी कहते हैं। तो स्क्यूट्स इज यूजुअली यूज्ड इन द टर्म ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में भी स्केल्स होते हैं, तो वहां पे स्क्यूट्स भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन बाय द गिल्स, फिन्स एंड गिल्स में कंफ्यूज ना कीजिए। फिन्स होता है फॉर द स्विमिंग, यू कैन सी यहाँ पे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मतलब आगे के फिन्स को कहा जाएगा पेक्टोरल, बीच में होता है पेल्विक, देन ये पीछे का जो होता है इसको कहते हैं कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन। तो ये फिन्स पूरे बॉडी पे होते हैं जिसमें उनको स्विमिंग करने में आसानी होती है। ओके, अब यहाँ पे एक्सक्रीशन और बाय मेसोनेफ्रोज। हाँ हाँ नंदिता, दैट करेक्ट। रेड्यूला और एस्पिंग ऑर्गन जो होता है फॉर कैचिंग द प्रे, फीडिंग के लिए, खाने के लिए वो होता है ऑर्गन रेड्यूला। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सी यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम जो अभी वो क्लोज टाइप के, मतलब अभी जो ब्लड बहेगा वो थ्रू द आर्टरीज, थ्रू द वेन्स बहेगा। हाँ यस, दो चेम्बर्ड हार्ट है, ये आपको याद रखना है बच्चों कि कौन से एनिमल में दो चेम्बर्ड है, तीन चेम्बर्ड है और फोर चेम्बर्ड है। पाइसेस में क्या है, टू चेम्बर्स है। एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, थ्री चेम्बर्ड में होता है। रेप्टाइल्स में भी एक्सेप्शन आता है, ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब ये जो फिशेस है इनको आगे क्लासिफाई किया है कॉन्ड्रिथाइज एंड ऑस्ट्रिथाइज में। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स है कि कैसे कॉन्ड्रिथाइज जो है इनमें जो होता है वो एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। और पता है कॉन्ड्रिथाइज वाले जो भी फिशेस है ना, उनको बिकॉज उनमें एयर ब्लैडर नहीं है, उनको हमेशा स्विम करना पड़ता है वरना वो नीचे सिंक हो जाते हैं। बट ऑस्ट्रिथाइज में जो है ना उनमें एयर ब्लैडर होता है। ऐसे एक दो पॉइंट है उन दोनों में डिफरेंशिएशन, दे माइट आस्क, तो एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, सिंपल है, आपको आ जाएगा। हाँ मैम, फ्रॉग लाइक मोर एनिमल एग्जिट हु रेप्यूटेशन विथ लंग्स, या रेस्पिरेशन बोलना चाहते हो आप? देन कमिंग टू योर एम्फीबिया, जो आपका फ्रॉग है ना, जो फ्रॉग है उसको एम्फीबिया कहा जाता है। बट जैसे हम एनिमल्स में एम्फीबिया कहते हैं जो लैंड में और हमारे पानी में भी रहते हैं। तो एनिमल किंगडम के जो एम्फीबियंस है, जैसे फ्रॉग हो गया, ये हमारे क्रोकोडाइल्स हो गए। तो क्या आपको याद है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबियन कौन था? क्विक रिवीजन फॉर एवरीवन, हु वाज द प्लांट किंगडम्स एम्फीबियन? जल्दी बताओ यार, ये तो रिवीजन है, डाउट सॉल्विंग सेशन है ना, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हु इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? चलो मैं टाइम देती हूँ, एक दो मिनट के लिए मैं पढ़ाती हूँ, तब तक याद करके बता देना। यस निशांत। सो एम्फीबिया में क्या है, जैसे यहाँ पे बॉडी होगी, अब हेड, ट्रंक एंड टेल में। एम्फीबिया में ना बच्चा एक तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो कभी कभी फ्रॉग की अगर जब टैडपोल्स को देखोगे ना, तो इनमें ना क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें ना लेग्स है, ना हैंड है, ना कुछ है, सिर्फ इनके पास एक लंबी टेल होगी। तो ये आगे जाके टैडपोल्स ही आगे जाके अडल्ट में फ्रॉग बनते हैं। किसने भी नहीं बोला यार, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पीपल प्लीज स्टडी, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हैंड रेस कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर हियर। सो दे आर व्हाट अगेन, क्लास एम्फीबिया, पोइकिलोथर्म। सी बच्चों और एक हिंट क्या है ना, पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लड एनिमल जनरली पानी में रहते हैं एंड एयर में, यू कैन से। लैंड में रहने वाले जो भी है मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल होगा, दोज आर ऑल वार्म ब्लडेड। जैसे अभी पानी में ये एम्फीबियंस भी पानी में रहेंगे, फिशेस भी पानी में रहेंगे। अभी हवा में तो हमारे बर्ड्स होते हैं, एव्स होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं ना, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते।
बट जो टेरेस्ट्रियल है मोस्टली, जैसे मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर व्हाट, वार्म ब्लडेड. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर. आप लोग हैंड रेस कर रहे हो बच्चों, बट प्लीज बताओ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. यू कैन मैसेज. मैंने आपको, हाँ, मैसेजेस का तो ऑप्शन ऑन है. अच्छा नहीं है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, अभी अभी आप मैसेज कर सकते हो. आई हैव गिवन द एक्सेस. हाँ हाँ हाँ, बराबर, यस, अभी मैसेज आ गए. सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं गया मेरा. हाँ, वेरी गुड, दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स. वेरी गुड. तो एम्फीबियंस में आप क्या लिखोगे कि इनके पास एक तो वेल डेवलप्ड सारे सिस्टम्स है. सर्कुलेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया. तो आपने ये फ्रॉग में भी पढ़ रखा होगा कि क्लॉ का जो होता है वो ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनल का, जिससे वो एक्सक्रीशन करते हैं. साथ ही यहाँ से जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट, उसका भी एक्सक्रीशन इसी ओपनिंग से होगा. तो इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर इट्स यूरिन एक्सक्रीशन और फॉर द रिप्रोडक्शन. ओके. देन सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन. हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड होता है. डायोशियस से मतलब क्या कि एनिमल में, एक एनिमल में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो जनरली अलग अलग बॉडी में होते हैं. ओविपेरस, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज ओविपेरस एंड विविपेरस. एनीबडी हु डजंट नो? हाँ, ओके ओके. डू यू नो व्हाट इज ओविविविपेरस? ओवी और ओविपेरस एक चीज, विविपेरस एक चीज. ये क्या है फिर? देख सकते हो? एनीवन क्विकली. ओके, तो ओविविविपेरस मतलब, मयंक अभी नहीं, रुक जाओ. ओविविविपेरस मतलब जो एग लेइंग भी है और जो यंग वन को भी डायरेक्टली जन्म जो है वो दे सकते हैं. सी रेप्टिलिया, दे आर पोइक्रोथर्मिक, टेरेस्ट्रियल है. अब यहाँ पे स्केल्स आ गया, जिसको स्क्यूट्स भी कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने. एग लेइंग एनिमल्स, या ओवीवीवी मतलब एग लेइंग एंड यंग वन बोथ. पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग से, सॉरी. मेटानेफ्रिक किडनी मतलब मेसोडर्म से होता है किडनी, जो एक्सक्रीशन का काम करेगा. एलिमेंट्री कैनल, देन फर्टिलाइजेशन. सी दे आर ओविपारस अगेन. ओविपारस मतलब क्लिडोइक, मतलब होता है कि उनमें जो एग ले होगा वो कुछ टफ कवरिंग का रहेगा, विच वुड बी वेरी मच टफ कवरिंग. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लास रेप्टिलिया में, बिकॉज उनको एग्स को जो है बाहर की तरफ ले करना पड़ता है एनवायरमेंट में. तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेडेटर्स जो है वो उसको खा सकते हैं, जैसे स्नेक्स जो है ना. स्नेक्स, अगर आपने देखा होगा, सांप जो है वो अपने एग्स को बहुत प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उनको खाने वाले भी ऑर्गेनिज्म बहुत है, प्रेडेटर्स जिनको कहते हैं. हाँ, तो इनको फिर प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, इसलिए उनका शेल जो है वो काफी टफ रख दिया जाता है. ओके, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक्स ना कीजिएगा, अभी आपके लेवल के लिए इसकी जरूरत नहीं है. यू कैन गो टू द डायरेक्टली एग्जाम्पल्स. ओके. और एक चीज, रेप्टिलिया और एम्फीबियन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जो एम्फीबियन की बॉडी है वो मॉइस्ट होती है, शाइनी होती है, मॉइस्ट होती है. बट रेप्टिलिया विल हैव ड्राई स्किन with scales कह लो या scutes कह लो. Amphibia will have moist skin without scales. तो ये स्किन का टेक्सचर जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड नो कि रेप्टिलिया में जो ड्राई स्किन होता है, स्केल्स होता है, हड़बड़ी जैसा होता है ना. यू कैन सी हियर कि इनकी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं है. मेटानेफ्रिक इज द ओरिजिन ऑफ दैट किडनी. पूरा किडनी नहीं बना है वहां पे अभी भी. मेटानेफ्रिक में मतलब पूरा किडनी जो है वो नहीं बना है, पार्ट, इट इज अ पार्ट, यू कैन से. मयंक, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यू हैव बीन ट्राइंग टू रेज योर हैंड. आप, व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक्स्ट मी? क्लियर. मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक जिसमें नेफ्रॉन होता है जो किडनी का काम करता है, वाणी. 4 चेम्बर्ड हार्ट. हाँ, यस. अरे हम लोग यहाँ पे थे ना. रेप्टिलिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन. हाँ हाँ हाँ, यस यस.
अब लास्ट में आते एव्स और मैमल्स की तरफ, क्विकली इन दोनों को कर लेती हूँ मैं, सो दैट फिर बाकी का आपको जो भी डाउट है विल गो टू दैट। दे आर होम्योथर्मिक, मतलब क्या है अपना वार्म ब्लड। अरे बच्चों सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने आपको एव्स के बारे में बताया था कि दे आर ओकियोथर्मिक, आई एम रियली सॉरी, आई टेक बैक दैट, एंड वो वार्म ब्लडेड है, प्लीज रेक्टिफाई दिस माय एरर। देन अब यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है वो एंडोटर्मल है, एक्टोडर्मल है, और यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर फेदर्स। जैसे एम्फीबिया और रेप्टिलिया में हमने स्केल्स की बात की थी, यहाँ पे हम देखेंगे फेदर्स में। तो जनरली क्या होते हैं, उनके फोर लिम्स जो होते हैं, आगे के हाथ मान लो, वो मॉडिफाई होते हैं लिम्स में, एंड देन वो रह जाता है बाइपेडल। बाइपेडल मतलब क्या, दे आर हैविंग टू लेग्स फॉर द वॉकिंग। सी यहाँ पे लिखा है बाइपेडल, मीन्स दे कैन वॉक ऑन द टू लेग्स। आगे के जो भी है लिम्स वो मॉडिफाई किया जाएगा फ्लाइंग के लिए। और क्या है एव्स का खासियत, न्यूमेटिक बोन होना, मतलब क्या बोन्स जो होते हैं वो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, जिनसे उनको उड़ने की क्षमता मिलती है। और क्या है एव्स में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, साउंड बॉक्स होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटानेफ्रस या मेटानेफ्रिक, मतलब नेफ्रॉन इज अ पार्ट इनसाइड द किडनी जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। ये आपको चीज ना, आपके एक्सक्रीशन का एक चैप्टर है इसी में 11th स्टैंडर्ड में, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट में जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे। हाँ, एंड लास्टली मेमेलिया। मेमेलिया को मेमेलिया कहा गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ऑफ कोर्स, जो कि वो नरिश करता है अपने यंग वन को उनके ग्लैंड्स की वजह से। देन और एक बच्चों हमने ये चीज मिस कर दी कि जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है ना, उनमें जो ईयर है, आई जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आपको जब भी ये पीपीटी मिलेगा आपको याद रहेगा। एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं रहता है, कान का जो ये हिस्सा है ये तो नहीं रहेगा, बट दे विल हैव टिम्पैनम। अभी मुझे ये क्लिक हुआ कि हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो टिम्पैनम फॉर्म्स द ईयर। तब देखते हो कि इनके पास कान नहीं होगा, तो टिम्पैनम रेप्टिलिया में हो गया, एम्फीबिया में हो गया, दोनों में भी इसको याद कर लीजिएगा। बिना जो है यस एक्सटर्नल ईयर जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। मैमल्स में वो होगा, वो इसलिए मुझे याद आ गया, सो मैमल्स विल हैव दैट। फिर अभी ये सीलमेट है, देन ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही सकते हो। अब और एक चीज है कि इनमें मैमल्स में ना हेयर्स आते हैं। हेयर्स मतलब ये बॉडी हेयर्स जो हमने पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा था। सो हेयर्स होना, हॉर्न्स होना, टीथ, टीथ इज आल्सो द व्हाट यू से पॉइंट, की पॉइंट जो होता है मैमल्स में। बीक, कभी कभी कुछ बर्ड्स में बीक के साथ साथ कुछ कुछ टीथ लाइक ऑर्गन होते हैं बर्ड्स में, बट दे आर नॉट द ट्रू टीथ। ओके, रिब्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम। अब ये तो आपको पता है ना कि मैमल्स में सारे कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम जो है, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से, दिस इज वेरी मच नोन। ओके यस, प्लैटीप्लस ही जो ऐसा है ओविपैरस है मैमल का, जो एग लेइंग है, बाकी सारे विविपैरस है। हाँ यस, लैम्प्रेस में भी होते हैं। यस, दे आर नॉट द ट्रू टीथ लाइक स्ट्रक्चर, बट टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो उसका काम करेंगे, यस होते हैं। ओके, अभी इज देयर एनीथिंग यू हैव एनी डाउट फ्रॉम द सेल चैप्टर, या आपका प्लांट एनिमल किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम तो मैंने ये बैच में पहले भी लिया है। बच्चों मैंने और एक चीज आप लोगों से नोटिस की है कि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स फिर स्पेलिंग्स यूज कर रहे हो ना, बहुत बार गलती कर रहे हो। सो टेक केयर यू राइट द राइट स्पेलिंग्स, क्योंकि स्पेलिंग पे भी मार्क कट जाता है। तो बायोलॉजी में स्पेलिंग्स और एग्जाम्पल्स और डायग्राम से, इस चैप्टर में तो डायग्राम वाइज एज सच यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका। फ्रॉग में ही एनाटॉमी या फिर रिप्रोडक्टिव का पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे थ्योरेटिकल वाइज क्लास मेमोली के बारे में लिखो, या फिर क्लास रेप्टाइल्स के बारे में लिखो, ऐसे कोई क्लास को डिस्क्राइब करो करके पूछा जाएगा। या समटाइम्स कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिफरेंशिएशन पूछ लिया जा सकता है। देन दे कैन बी पॉसिबल कि जो मैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स बताए जैसे फ्लेम सेल्स, बायोल्यूमिनेसेंस हो गया, देन हुकर्स, सकर्स एंड हुक्स हो गया, ऐसे कुछ कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट जैसे मैंने बताया, नेफ्रिडिया हो गया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, देन सेगमेंटेशन, एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ, ऐसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है।
ओके, अच्छा, अरे वेरी गुड प्रेरणा, फिर तो ठीक है यार, फिर कोई बात नहीं। वाणी रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह इफ यू आर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में ये लिंक्स है स्टार्टिंग में, प्लीज एनीवन इफ इज देयर, आपको पता हो कि कैसे एक्सेस करते हैं इनको एक बार बता दीजिएगा, वरना ग्रुप में फिर से डाला दिया जाएगा। ये है बच्चों के पास ग्रुप में ना एक लिंक आता है जिसपे आप अगर क्लिक करते हो तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है, देन ये पीपीटी या फिर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको, नोट्स या फिर बुक्स, ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। So anyone else who has, they can please take care of that. Yes, you will have that. After cell मिटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मॉर्फोलॉजी में जैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट का स्टेम देख लीजिएगा। मयंक, व्हाट यू वांट टू टेल? साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं, साइटोस्केलेटन्स 3 फिलामेंट से बनाया जाएगा, जो क्या करते हैं, रुक जाओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एक मिनट, मैं दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट। ओके, सी, नहीं दिख रहा है आपको अभी भी? सो साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 फिलामेंट से बना होगा, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो क्या करते हैं ना, सेल के सपोर्ट को, सेल की शेप को, सॉरी, एंड सेलुलर मूवमेंट्स में जो है वो मदद करने वाले हैं। सो दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, साइटोस्केलेटन है तो स्मॉल स्ट्रक्चर, जैसे अगर ये सेल है हमारा, तो कुछ ऐसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो जनरली सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट, कुछ यहाँ से वहां पे प्रोटीन्स भेजना हो, कुछ मॉलिक्यूल्स को भेजना हो, वो ट्रांसपोर्ट में वो साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। यस मैम, व्हाट आर यू फेसिंग प्रॉब्लम? Mayank, I cannot let you do that. Okay, cyclostomata रह गया हमारा। I'll post the presentation in that also, आपको पीपीटी में मिल जाएगा about the corals, या कोरल जो होते हैं ना वो पोरिफेरा और निडारिया में होते हैं, ब्यूटीफुल ना, दे वेरी कलरफुल। ओके मयंक, स्पीक। मैम वो कल मैम आपकी मम्मी मेरे से कल आपके घर पे आने के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि बेटा मेरे को थोड़ा डोज चाहिए। मैम क्या करूं मैं अब, आप व्हाट आर बताइए। यू, मतलब ऐसा ऐसा कौन बोल रहा था? मैम योर मॉम। माय मॉम? या व्हाट आर यू टॉकिंग मयंक? मैम आई डोंट नो बट योर मॉम टेलिंग मी दैट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन माय मदर एंड यू, यू डोंट नो ओ मी बेसिकली, ओके। ओके, अभी और भी क्या रिक्वेस्ट आया है, लेट मी सी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, निशांत, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप 6 ऑर्गेनल्स पढ़ते हो ना, जैसे ईआर पढ़ोगे, गोल्गी, ईआर, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, तो ये पूरे 6 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाएगा। तो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा, कोई एक ऑर्गेनल को पूछा जाएगा कि डिफाइन करो।
हाँ, कनिका सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वो ऐसे एंड्स ऑफ डीएनए हैं जो जनरली इनएक्टिव होता है, जो जनरली रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोसेस में एक्टिव नहीं रहेगा। एंड्स पे जो होते हैं विच आर द नॉन इन्वॉल्वमेंट या फिर नॉन एक्टिव पार्ट, यू कैन से सैटेलाइट डीएनए। स्वाति अभी तो बोला या बच्चे आप लोग क्या टेक्स्ट करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। कोरल्स निडारिया जो है स्वाति, निडारिया जो फाइलम है कोरल्स आर फाउंड इन दैट। जो आप अगर कभी डीप डाइविंग किए हो, जैसे कोई मूवी में देखते हो डीप डाइविंग में, तो यू कैन सी मेनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स। तो वो निडारिया फाइलम का एग्जांपल है कोरल, आई कैन से दैट। ओके, नंदिता मोनोशियस एंड डायशियस, ओके अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, मोनोशियस एंड डायशियस का। मोनोशियस एंड डायशियस में ये फर्क होता है कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है तो उसको मोनोशियस कहा जाएगा। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग बॉडी में होंगे ऑर्गेनिज्म के तो उसको डायशियस कहा जाएगा। सैटेलाइट डीएनए कनिका मैंने बताया, सैटेलाइट डीएनए द पार्ट्स ऑफ द डीएनए जो इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं, सेंट्रोमियर्स में पाए जाते हैं मेनली ये। और इनएक्टिव होगा ये, आपको सेल चैप्टर का तो दिख रहा है ना। सी, वेट अ सेकेंड। जनरली यहाँ पे जो डीएनए होता है इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। सो यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन डीएनए में ये टर्म्स एप्लीकेबल होते हैं कि दिस इज अ एक्टिव साइट ऑफ डीएनए एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज अ इनएक्टिव साइट, मतलब वो वाला हिस्सा डीएनए का जो जनरली ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगा। डीएनए से जो आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है उसमें पार्ट नहीं लेगा। तो डीएनए हमारा बहुत बड़ा है और बहुत सा अमाउंट डीएनए का ऐसा है जो इनएक्टिव है। कुछ ही ऐसे रीजन है जिससे एक्टिव होते हैं, मतलब क्या वहां से प्रोटीन को बनाया जा सकता है, तो उन रीजन को ये नाम दिया है। तो सैटेलाइट वाला जो डीएनए आता है हिस्सा वो जनरली आता है इसमें। Okay, Nisha, that's very kind. Keshav, stop giving these other information. Nandita, I guess monoecious and dioecious clear. फर्स्ट चैप्टर भी आपको तो बहुत इजी होगा ना, कैसे डिफाइनिंग क्राइटेरिया को याद रख सकते हो आप, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को याद रख सकते हो आप। फ्रॉग का जो एनाटॉमी वाला स्ट्रक्चर है, फ्रॉग को भी मैं स्लाइड डाल दूंगी, उसमें डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हाँ, तो डायग्राम वाइज, हाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल भी बचा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल भी डायग्राम के लिए आ सकता है, एंड डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, देन डिफरेंशिएट बिटवीन एससीआर एंड आरईआर, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, ग्रीन अलगा ब्राउन अलगा, रेड अलगा ब्राउन अलगा। तो ऐसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स यहां से आ सकते हैं। यू कैन राइट इट डाउन, जब भी बता रही हो आप लोग नोट कर सकते हो, है ना। ओके, ओके, एनीथिंग एल्स? So good to go. If you are good to go, तो I am really wishing all the best to everyone. आपको ये मटेरियल सोर्स मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एंड कोशिश करना कि ठंडे दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करो। पुट अ गुड डायग्राम, डायग्राम का बहुत मायने रखता है बायोलॉजी में, अच्छे से एग्जांपल्स देना। हैंड राइटिंग को भी ढंग से लिखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ जानते हो बट हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, पढ़ नहीं पाएगा टीचर तो मार्क्स कैसे देगा, है ना। सो मेक श्योर यू राइट नीटली। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक पीपल। आई नो आप लोग कर लोगे क्योंकि यू आर वेरी मच स्टूडियस। वानी, या आपके जो भी प्रीवियस सेशंस का रिकॉर्डिंग होगा ये आपको उस पे लिंक मिल जाएगा। गुड नाइट। ओके, आप एक्सेस कर सकते हो, पीडीएफ भी जो पीपीटीज के होते हैं वो भी मिल जाएगा। Yes, if anything else is there, please let me know.
or else keep studying. Wish you best of luck. बाय. अच्छे से पढ़ना बच्चों. एक बार पेपर देख भी लीजिए करो आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस. एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेना कि कुछ छूट तो नहीं गया है. Okay, we can once again keep a next week class for doubt session. Meanwhile, अगर कुछ भी है तो अशरत important topic बताया तो था मैंने बच्चे. Okay, Mahi, thank you so much. Thank you, Nishant. We can keep one more. We'll try to keep one more doubt session class in your next week. 22nd का है ना आपको बायो पेपर, तो उसके पहले देखते हैं हम लोग. एक बार रख देंगे, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा ग्रुप में. तो तब तक आप जो भी पढ़ते हो, जहाँ पे भी आपको कुछ भी दिक्कत आता है, नोट डाउन करके रख देना. यस, थैंक यू बच्चों. अदर चैप्टर का क्या? अदर चैप्टर का व्हाट अशरत? अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता तो दिया ना. जैसे फर्स्ट चैप्टर में यू कैन सी व्हाट आर द और डिफाइनिंग क्राइटेरियाज क्या है. देन आप लोग वो पढ़ सकते हो. देन जो आपका डायनोफ्लैजेलेट्स एंड रेड टाइड वाला पॉइंट है, दैट यू कैन सी. फंगाई में रिप्रोडक्शंस जो होते हैं अलग अलग, बेसिलोफेजिटीज, फाइकोमाइसेटीज, उनके आप थोड़े से स्पोर्स एंड सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स होते हैं वो याद रखिएगा. वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स है, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन स्टेज, यू कैन जस्ट रिवाइज दैट. एनिमल एंड प्लांट किंगडम में तो आपको फाइलम्स ही याद रखने हैं. ओके, बिटवीन अलगा के बारे में अगर पूछा है डिफरेंशिएशन, वो याद रखना है. तक आपको जिम्नोस्पर्म तक ही है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है. बहुत इजी क्लासेस है जिम्नोस्पर्म्स तक, सो इट्स वेरी इजी टू रीड टिल जिम्नोस्पर्म. निशान, अभी पूरा चैप्टर का सब रिवीजन नहीं हो सकता. प्लीज गो बैक एंड चेक द रिकॉर्डिंग्स और दिस पीडीएफ. अभी सारे चैप्टर्स तो रिकॉर्ड नहीं हो सकते ना बच्चा. ओके, वेलकम. ओके देन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड नाइट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. यस ध्रुव, कुछ कहना है? बाय. Dipti, you have raised your hand. Anything? If nothing, kindly leave the meet. Okay, bye.